Welcome to all on YouTube channel. In last class I have discussed the mechanical analysis in which we study in two ways. First C analysis and second segmentation analysis. In C analysis we categorize the way on the basis of the particle size. First classification under C analysis is coarse sieving. कोर सिविंग हम लोग पढ़ रहे थे, तो कोर सिविंग में हम लोग ये देखे थे कि कैसे सी का अरेंजमेंट करते हैं और किस पैटर्न में रखते हैं और सोयल कहाँ रखते हैं और कितने टाइम तक उसको क्या करते हैं, सेक करते हैं, चाहे मैकेनिकल हम लोग सेक करें या किसी सीव सेकर से हम लोग करें। तो 10 मिनट तक हम लोग सेक करेंगे। 10 मिनट सेक करने के बाद क्या होता है कि हम लोग सी को निकालते हैं बाहर और हर एक सी पे जितने भी वेट रिटर्न होते हैं उसको हम लोग वेट करते हैं अलग अलग से, और उसके बेसिस पे हम लोग हर एक जितने भी सी लगे होते हैं उस अरेंजमेंट में, तो अलग अलग साइज के सैंपल के लिए अलग अलग हम लोग सी अरेंजमेंट अप्लाई करते हैं। जैसे कोर सिविंग में अलग यूज करते हैं और फाइन सिविंग या सैंड सिविंग में हम लोग जो सी का अरेंजमेंट है वो अलग यूज करते हैं। वो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा सी स्टैंडर्ड सी यूज करते हैं। तो हम लोग इतना पढ़े थे कि किस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं अगर सी एनालिसिस अप्लाई करना हो, और किस अरेंजमेंट में हम लोग सी को रखते हैं और कहाँ पे सोए रखेंगे और कितने टाइम तक हम लोग उसको सेक करेंगे और किसकी हेल्प से सेक करते हैं और क्या निकालते हैं। तो जो भी हम लोग कल पढ़े थे उसी में नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसमें पहला पॉइंट अगर हम लोग ऐड करें तो फर्स्ट पॉइंट है वेट ऑफ सोयल फ्रैक्शन। तो 10 मिनट सेक करने के बाद हम लोग जितने भी अरेंजमेंट से सी होगा उसको बाहर निकालेंगे और जितने भी सी हैं प्रत्येक सी से हम लोग जो भी सोयल रिटर्न हुआ होगा उसका वेट निकालेंगे। तो वेट ऑफ सोयल फ्रैक्शन ऑफ ईच sieve calculate retained weight and on the basis of retained weight also calculate percentage of finer for soil particle तो हम लोग पढ़े थे कि जब भी सी एनालिसिस अप्लाई करना हो तो सोयल सैंपल को जो सबसे ऊपर वाला सी होता है उसके ऊपर हम लोग रखते हैं और उसको 10 मिनट तक सेक करते हैं बाय मैनुअली और सीव सेकर। उसके बाद सीव को बाहर निकालते हैं और हर एक सीव में जितने वेट रिटर्न होते हैं उसका हम लोग वेट लिखते हैं और इस वेट के बेसिस पे हम लोग निकालते हैं परसेंटेज फाइनल। तो हम लोग देखते हैं परसेंटेज फाइनल डायरेक्ट कैसे निकल जाएगा, क्या रिलेशन है। तो परसेंटेज फाइनल इक्वल टू फार्मूला होता है परसेंटेज फाइनल इक्वल्स टू 100 माइनस परसेंटेज रिटर्न cumulative weight। तो ये परसेंटेज फाइनल निकालने का फार्मूला होता है, ये आप याद रखेंगे। तो परसेंटेज फाइनल को जनरली कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो परसेंटेज फाइनल इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज रिटर्न कुमुलेटिव वेट। अब कुमुलेटिव वेट क्या होता है, तो कुमुलेटिव वेट हम लोग निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज रिटर्न वेट, और परसेंटेज रिटर्न वेट हम लोग निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न वेट। तो कुमुलेटिव का मतलब यह होता है कि जब भी हम लोग कुमुलेटिव परसेंटेज वेट निकालते हैं तो जो फर्स्ट रीडिंग होती है वेट की
जो टॉप सीयू के लिए हम लोग एज इट इज रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जो जब भी हम लोग कुमुलेटिव वेट निकालना होता है, कि जब भी किसी एक रीडिंग की कुमुलेटिव वेट निकालना होता है तो नेक्स्ट वाले रीडिंग को उसके अंदर ऐड करते जाते हैं, यानी दोनों के रेस्पेक्ट में हम लोग जो वेट निकालते हैं, दो रीडिंग के रेस्पेक्ट में, यानी फर्स्ट एंड नेक्स्ट रीडिंग के बेसिस पे जो हम लोग वेट निकालते हैं सॉइल सैंपल में, तो वो होता है कुमुलेटिव। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग में देखते हैं हम लोग, फर्स्ट कोर सीविंग। फर्स्ट जो हेडिंग है कोर सीविंग, कोर्स सीविंग। तो कोर सीविंग को हम लोग कल पढ़े थे कि इसको ग्रेवल सीविंग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेवल सीविंग। तो कोर सीविंग या ग्रेवल सीविंग इसे बोलते हैं। तो इसमें याद कर रखना, इट इज डन फॉर द सोयल, इट इज डन फॉर द सोयल हैविंग साइज, हैविंग साइज, हैविंग साइज, हैविंग साइज ग्रेटर देन 4.75 mm। अगर किसी सोयल सैंपल में पार्टिकल की साइज ग्रेटर देन 4.75 mm से ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो हम लोग सीविंग करेंगे, जो सी एनालिसिस अप्लाई करेंगे, वह कोर सीविंग या ग्रेवल सीविंग के अंदर आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको, जिससे ये पता चलता है कोर सीविंग का अप्लाई करना, ये यही है। तो अगर ग्रेवल सीविंग की बात करते हैं तो ग्रेवल सीविंग में आपका वही 4.75 से हम लोग लेते हैं 80 mm तक। और जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये पता चल के कोर सीविंग करना है तो सीव का अरेंजमेंट क्या लेंगे, यानी कौन कौन से सीव हम लोग सी एनालिसिस करने के लिए यूज करेंगे। तो स्टैंडर्ड सीव विच आर यूज, सेकेंड पॉइंट, स्टैंडर्ड सीव, स्टैंडर्ड सीव विच आर यूज फॉर सीविंग इज। तो कौन कौन सा हम लोग सीव यूज करेंगे? तो चूंकि यह कहां से कहां तक होता है, 4.75 से 80 तक होता है, तो 80 से चलेंगे। फर्स्ट सीव होता है 80, उसके बाद 40, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 4.75। तो जो यह यूनिट होगी mm में, यूनिट किस में होगी? mm में। बहुत सिंपल याद रखना, कोर सीविंग में, कोर सीविंग के अंदर जो हम लोग सीव यूज करेंगे, चूंकि हम लोग पढ़े थे फ्लो चार्ट के अंदर कि कोर्स या ग्रेवल सीविंग कब करेंगे, जब साइज आपका 4.75 से 80 है, तो 80 से चलना है। यानी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है, अगर सोयल सैंपल हम लोग कोई ले रहे हैं और इसके अंदर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि वह सोयल पार्टिकल 80 mm से पास हो रहा है और 4.75 से पर रिटर्न हो रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच अगर कोई सोयल सैंपल आ रहा है तो इस कैटेगरी के अंदर आएगा, इस कैटेगरी में आएगा, यानी इस एनालिसिस के अंदर आएगा। तो जो बड़ी वाली होती है उससे पास होता है और जो छोटी वाली होती है उसमें रिटर्न होता है। तो ये क्या होता है, इससे पास होना चाहिए और इससे क्या होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। तो सी जो हम लोग लेंगे इस अरेंजमेंट के लिए, इस एनालिसिस के लिए, तो 80 से चलेंगे, 80, 40, 20, 10 और लास्ट में कितना होना चाहिए, 4.75। तो कितना हो गया, 3, तो 5 सीव हम लोग 5 सीव का अरेंजमेंट लेते हैं जब ग्रेवल सीविंग या कोर सीविंग करना होता है। अब इस पूरे प्रोसेस को हम लोग जितना भी हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग में सी एनालिसिस कैसे करते हैं, वही चीज अप्लाई करना है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं कैसे हम लोग करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल टेक 100 ग्राम ऑफ सोयल सैंपल। तो 100 ग्राम का सोयल सैंपल हम लोग ले लेते हैं और ये अप्लाई करते हैं कि कैसे सी एनालिसिस करते हैं।
तो एग्जाम्पल आपका सोयल कितना है, सोयल सैंपल इक्वल्स टू 100 ग्राम। तो ये चार्ट याद रखेंगे, एक चार्ट है, उस चार्ट को आप फॉलो करेंगे सी एनालिसिस जब भी करना हो कहीं। तो ये चार्ट है आपका इस तरह से। तो फर्स्ट में सीरियल नंबर आ जाएगा, सेकेंड में साइज ऑफ सीव, सेकेंड में आ जाएगा साइज ऑफ सीव, तो mm में है तो mm में आप ऊपर ही लिख दीजिए ताकि टेबल के अंदर ना लिखना पड़े। सेकेंड होगा, सेकेंड कॉलम रिटेन्ड वेट का, रिटेन्ड वेट। तो चूंकि सोयल सैंपल ग्राम में है तो रिटर्न भी ग्राम में ही होगा हर एक सीव पे, तो ग्राम। यूनिट आप चेंज कर सकते हैं, बाकी वर्ड वही रहेंगे। नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या लेंगे, परसेंटेज रिटर्न वेट, परसेंटेज रिटर्न वेट। तो यह परसेंटेज में निकलेगा, तो चूंकि इसकी यूनिट नहीं होगी, परसेंटेज की वैल्यू होगी। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में परसेंटेज क्यूमुलेटिव निकालते हैं, परसेंटेज, या रिटेन्ड भी वर्ड यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट आप क्यूमुलेटिव यूज कर सकते हैं, रिटेन्ड क्यूमुलेटिव वेट। उसके बाद जो लास्ट कॉलम है डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा परसेंटेज फाइनल। तो सी एनालिसिस का पूरा जो रिजल्ट अगर हम लोग बात करें तो सी एनालिसिस का जो रिजल्ट निकलता है, दो चीज निकलती है, परसेंटेज फाइनल और पार्टिकल साइज। यानी अगर किसी सोयल सैंपल के अंदर कितने कितने परसेंट में अलग अलग पार्टिकल के साइज मिक्सअप हैं, ये हमें पता चलता है किससे, सी एनालिसिस में। और सी एनालिसिस हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिकल एनालिसिस के अंदर। और मैकेनिकल एनालिसिस का डेफिनेशन ही यही था, यह बताता भी यही था कि अगर किसी सोयल सैंपल को उसके साइज के बेसिस पे हम लोग अलग कर रहे हैं तो उस मेथड को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनालिसिस। और मैकेनिकल एनालिसिस कई मेथड से अप्लाई करते हैं कि कौन कौन से मेथड होते हैं उसमें हम लोग पढ़े थे। तो उसी में एक मेथड होता है सी एनालिसिस। तो सी एनालिसिस में भी हम लोग यही करते हैं कि पार्टिकल की साइज निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। तो सीव, अब चूंकि कोर सीविंग हम लोग पढ़ रहे हैं तो कोर सीविंग हम लोग पता है कौन सी हम लोग सीव यूज करते हैं। तो 80 था, उसके बाद 40, उसके बाद आपका 20, फिर 10, फिर आपका 4.75। तो यह सीरियल फर्स्ट, यह सेकेंड हो गया, यह थर्ड हो गया, यह फोर्थ हो गया, यह 5 हो गया। अब चूंकि हम लोग टेस्टिंग तो कर रहे हैं लेकिन एग्जाम्पल लेके चलना पड़ेगा। तो आप अगर टेस्टिंग करेंगे तो 100 ग्राम सोयल सैंपल लेंगे और यह अरेंजमेंट इस तरह से सीव का रखेंगे, और सबसे जो ऊपर सीव है उसमें क्या करेंगे, सोयल को रखेंगे 100 ग्राम, और उसको क्या करेंगे, सीव सेकर या मैनुअली आप उसको रोटेट करेंगे, उसको सेक करेंगे 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद क्या करेंगे, अलग अलग जो सीव है उसको बाहर निकालेंगे और उसमें चेक करेंगे कि कितना कितना सोयल रिटर्न हुआ है। तो सपोज करिए अगर आप 100 ग्राम सोयल सैंपल लिए थे और आफ्टर सेकिंग आप अलग अलग सीव को निकाले और चेक किए और 80 पे रिटर्न हुआ था आपका, सपोज करिए 20 ग्राम, और ये भी 20 और ये 30, तो कितना हो गया आपका 70, फिर ये 20 कर सकते हैं या 10। देखिए यानी टोटल अगर आपका एरर नहीं है तो जितना सोयल सैंपल रखे हैं उतना आना चाहिए सम करने के बाद। तो सपोज करिए 80 वाले सीव पे कितना रिटर्न हुआ है, 20 ग्राम, 40 वाले पे रिटर्न हुआ 20 ग्राम, और 20 वाले पे रिटर्न हुआ 30 ग्राम, और 10 वाले पे रिटर्न कितना हुआ है
20 ग्राम और 4.75 mm पे रिटर्न हुआ आपका 10 ग्राम। ऐड करेंगे, सम करेंगे तो 100 आना चाहिए, क्योंकि आप सोयल सैंपल कितना लिए थे 100 ग्राम, तो आपका 70 90 100, तो आपका 100 आ जाएगा 100 ग्राम। अब सेकंड नेक्स्ट कॉलम है आपका परसेंटेज रिटेन वेट। तो परसेंटेज रिटेन वेट क्या होता है, रिटेन डिवाइड बाय टोटल। अगर ये निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो रिटेन वेट क्या हो जाएगा, निकालेंगे रिटेन वेट, कितना वेट रिटेन हुआ, रिटेन वेट डिवाइड बाय टोटल वेट कितना था, टोटल वेट ऑफ सोयल सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे परसेंटेज रिटेन वेट निकालने के लिए। आप फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, रिटेन वेट कितना रिटेन हुआ है डिवाइड बाय टोटल कितना था मल्टीप्लाई बाय 100। तो रिटेन कितना हुआ 20 डिवाइड बाय टोटल कितना 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा 20 ही आएगा। तो ये आपका 20 आ गया, ये भी 20 आ गया, ये 30 आ जाएगा, ये भी 20 आएगा और ये भी 10 आएगा। तो 100 ग्राम लेने का फायदा यह था कि वैल्यू में चेंजिंग नहीं आएगी परसेंटेज रिटेन वेट निकालेंगे। अब परसेंटेज रिटर्न कुमुलेटिव वेट क्या होता है, तो जब भी कुमुलेटिव वेट निकालेंगे तो पहला जो ऊपर वाला सी होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ये 20 का 20 ही रह जाएगा। बस यही ध्यान देना है, 21st रीडिंग का 20 रह जाएगा। अब सेकेंड वाली रीडिंग क्या आएगी, इस वाली रीडिंग में नेक्स्ट वाली रीडिंग ऐड करना होता है। तो 20 प्लस 20 कितना 40, ठीक है। अब यहाँ पे रीडिंग लिखना, तो 40 में ये ऐड करेंगे 30, तो 30 कितना हो गया 70। अब यहाँ पे लिखना है तो 70 प्लस 20 कितना हो जाएगा 90, और यहाँ पे रीडिंग लिखना है तो 90 प्लस ये 10 100। तो जब भी कुमुलेटिव निकाल लेंगे तो आप नीचे यहाँ पे लगभग 100 के अप्रोक्सीमेट आता है। अब ये देखेंगे तो ये 100 आपका आ गया। यहाँ पे टोटल कर सकते हैं, जहां जरूरत होगी वहां टोटल निकाल सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट आप आ जाएंगे परसेंटेज फाइनल पे। तो परसेंटेज फाइनल का हम लोग फार्मूला पढ़ा है, परसेंटेज फाइनल इक्वल टू क्या होता है 100 माइनस परसेंटेज कुमुलेटिव वेट। तो परसेंटेज 100 माइनस 20 80, 100 माइनस 40 60, और आपका 100 माइनस 70 कितना आ जाएगा 30, 100 माइनस 90 10, 100 माइनस 100 0। तो ये आपका कॉलम आ जाएगा परसेंटेज फाइनर में। अब परसेंटेज फाइनर बताएगा क्या, इस सोयल सैंपल के लिए परसेंटेज फाइनर क्या बताता है। तो परसेंटेज फाइनर क्या बताता है कि उस सोयल सैंपल में जितना परसेंट आया आपका, जितना परसेंट आया है, तो अब इस परसेंट का एक साइज कितना है 80। इसका मतलब ये है कि 80% उस सोयल सैंपल में फाइनर है कितना इस साइज से। 80% सोयल सैंपल क्या है फाइनर है कितना इस साइज से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था फाइन स्विंग या सैंड स्विंग। नेक्स्ट आपका जो पढ़ना है सी एनालिसिस में, सेकेंड सी एनालिसिस के अंदर आपका फाइन स्विंग या इसी को लोग बोलते हैं सैंड स्विंग। तो कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सिमिलर प्रोसेस है, और एक दो पॉइंट आपको याद रखना है। फाइन स्विंग या सैंड स्विंग में क्या होता है, तो पहला पॉइंट इट इज डन फॉर द सोयल
it is done for the soil passing from 4.75 mm and returned and return at 0.075 mm. तो अगर कोई सोयल सैंपल में पार्टिकल आपका 4.75 से पास हो रहा है और 0.075 mm से पर रिटर्न हो रहा है, तो उसे हम लोग किस सीव एनालिसिस के अंदर स्टडी करेंगे? सैंड सीविंग या फाइन सीविंग के अंदर स्टडी करते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये था कि डिफाइन करना का हम लोग क्या कौन सी एनालिसिस यूज करेंगे। अगर ये हम लोग एनालिसिस अप्लाई करते हैं तो सीव का एलिमेंट क्या होना चाहिए, कौन कौन से सीव हम लोग यूज करेंगे। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका इसमें स्टैंडर्ड सीव, कौन कौन सा स्टैंडर्ड सीव यूज करते हैं। तो स्टैंडर्ड सीव विच आर यूज आर तो पहला जो सीव हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे 2 फिर 1 फिर 600, तो ये mm में रहेगा, ये भी mm में, 600 माइक्रोन में हो जाएगा। 600 के बाद 425, ये भी माइक्रोन में। 425 के बाद आपका आ जाएगा 212 माइक्रोन, फिर आपका आ जाएगा 150 माइक्रोन, फिर आपका आ जाएगा 75 माइक्रोन। तो इसमें सीव का इतना कैटेगरी है जो हम लोग यूज करते हैं। तो कोर सीविंग में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? 4.75 तक पढ़ लिए थे। और इसमें क्या है, सोयल किससे पास हो रहा है? 4.75 से पास हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो सोयल है वह इस साइज से छोटा है, इसलिए 2 से लेके चलते हैं। तो 2 1 इस तरह से, और लास्ट में कितना होना चाहिए? 75 माइक्रोन, तो इसलिए 75 माइक्रोन। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस मेथड में, क्योंकि इस मेथड में जो ये साइज है आपका, इस साइज के अंडर में आप देखेंगे तो मोस्टली एक तो सैंड आता है, फाइन सैंड आएगा, और मीडियम सैंड आएगा, और सिल्ट आता है। तो उसकी साइज बहुत कम होने के कारण क्या होता है, जब हम लोग सी एनालिसिस अप्लाई करते हैं, जब सी एनालिसिस अप्लाई करेंगे तो जो भी पार्टिकल्स है वो आंख में आ जाना या हवा में उड़ जाना, तो ये सारी समस्या होने के कारण क्या करते हैं, इसको वेट कंडीशन में अप्लाई करते हैं। चूंकि पार्टिकल साइज क्या होता है, बहुत माइन्यूट होता है, तो हवा में उड़ने की समस्या हो सकती है। यानी टेस्टिंग कर रहे हैं आप, आंख में पड़ गया, तो इसकी क्या करते हैं, जब भी ये एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं फाइन या सैंड सीविंग, तो प्रयास करते हैं वेट कंडीशन में करें। तो वेट कंडीशन के लिए क्या करते हैं कि सोयल को, जो सोयल सैंपल 4.75 से पास होता है, उसको क्या करते हैं, पहले हम लोग वॉश कर लेते हैं, उसको धो लेते हैं, भिगो देते हैं, वेट कर लेते हैं, उसके बाद ये प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। तो वॉश करने का मतलब यह है कि सोयल को क्या करना, सोयल पार्टिकल को वेट कंडीशन में लाना होता है। तो जो सोयल पार्टिकल आपका 4.75 mm से पास हो रहा है, उस पर कौन सा सी एनालिसिस अप्लाई करेंगे, फाइन या सैंड सीविंग अप्लाई करते हैं। तो उसको क्या करते हैं, या तो स्ट्रीमिंग के थ्रू या तो वॉशिंग के थ्रू वेट कंडीशन में लाते हैं सोयल सैंपल को,
वेट कंडीशन में लाने के बाद, यानी इतना वेट नहीं करेंगे कि आपका स्टिक से जो सोयल है सॉरी जो सीविंग है या सीव है उससे स्टिक कर जाए, यानी वेट कंडीशन में होना चाहिए और ग्रेनुलर शेप में होना चाहिए, यानी ग्रेन दिखे या ग्रेन पास हो सके, तो वेट कंडीशन में लाते हैं। उसके बाद यह सीव का अरेंजमेंट लेते हैं और बिल्कुल जो प्रोसीजर होता है इस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग सी एनालिसिस अप्लाई करते हैं। और लास्ट में तो चूंकि सी एनालिसिस हम लोग इतना ही पढ़ना है और इसी में क्ले की स्टडी आती है इसी वाले सीव में। तो चूंकि हम लोग पढ़े थे फाइन या सैंड सीविंग, दो तरह की सीविंग होती है, ड्राई और वेट सीविंग। अगर ड्राई कर रहे हैं तो उसमें सील्ड पार्टिकल होगा, अगर क्ले पार्टिकल आ रहा है तो उसे हम लोग वेट कंडीशन में लाते हैं और सिल्ट जनरली आप ड्राई कंडीशन में कर सकते हैं। तो सिल्ट दोनों कंडीशन में से करते हैं, ड्राई और वेट दोनों में, लेकिन क्ले हमेशा वेट कंडीशन में करते हैं। बाकी सी का अरेंजमेंट ये है और उसी बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस ये अप्लाई करेंगे और उसे हम लोग परसेंटेज फाइनल निकालते हैं। तो सी एनालिसिस का अगर ओवरऑल कंक्लूजन देखा जाए तो सी एनालिसिस का कंक्लूजन यह होता है कि किसी सोइल सैंपल, कोई भी फील्ड से आप सोइल सैंपल ला रहे हैं तो उस सोइल सैंपल में कौन कौन से पार्टिकल साइज उसके अंदर अवेलेबल है और कितने परसेंट में अवेलेबल है, ये रिजल्ट हमें सी एनालिसिस पता चलता है। और इसको पार्टिकल साइज को और परसेंटेज को हम लोग एक ग्राफ से या कर्व से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहेंगे। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे हम लोग यूज करते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।